मैं सोचता हूँ, मैं सोचता ही रहता हूँ, कौन हूँ मैं? मैं क्या हूँ? क्यों हूँ मैं? चलिए, मेरे साथ मैं आपको खुद से मिलवाता हूँ। ऐसा नहीं है, मुझे पता है डगर क्या है और मंजिल कहाँ, फिर भी मैं चला जा रहा हूँ। चलिए, कुछ दूर आप मेरे साथ चलिए। प्राकृतिक रूप से मैं आदमी हूँ, एक होमो सेपियन, एक सामाजिक प्राणी। समाज की बुनियाद उसकी राजनीति पर टिकी होती है। कुछ राजनीति हमें बंदरों में भी तो देखने का मौका मिलता है। फलस्वरूप मैं एक राजनीतिक प्राणी हूँ। क्या होती है राजनीति? सत्ता की ललक है राजनीति या ताकत की हवस है राजनीति? शासन है, कानून है या सिर्फ सार्वजनिक जीवन का प्रबंधन है राजनीति? कोई जिम्मेदारी है राजनीति? आधार क्या है राजनीति का? मेरी समझ से संवाद है राजनीति। शब्द ना होते तो राजनीति कैसे होती? क्या आपने किसी कुत्ते को भाषण देते कभी सुना है? नहीं ना। जब लोकतंत्र नहीं भी था, थी राजनीति। क्या युद्ध के पहले संवाद नहीं होते थे? अगर बात समझ से सुलझ जाती तो एटम बम क्यों गिराने पड़ते? कभी सोचा है? नहीं भी सोचा तो अब सोचिए। मैंने सोचा है, अनुभव किया है। जब भी मेरे पास शब्द कम पड़ गए, तभी मेरे हाथ उठे हैं। मैंने कुछ प्रयोग किए, बोलना ही कम कर दिया। मैं लिखने बैठ गया। अब तो अभिव्यक्ति के मेरे ये शब्द अनगिनत हो चुके हैं। हाँ, मैं एक लेखक हूँ। पर क्या सिर्फ मैं एक लेखक ही हूँ? नहीं, उसके पहले मैं एक बेटा हूँ, एक पिता हूँ। मेरी पहली जिम्मेदारी मेरा परिवार है। देखता हूँ जब अपने घर आंगन में झांक कर, तो पाता हूँ लोग बाहर चौधरी बनने की फिराक में घर से ही गायब हैं। मेरा घर, मेरा गांव सूना पड़ा है। जो वहां बचे भी हैं, भाग जाने की फिराक में हैं। मैं तो कभी अपनी जमीन से ठीक से जुड़ भी नहीं पाया। भागता ही फिरा हूं मैं। मैं भी एक भगौड़ा हूँ। आजकल तो ना जाने कैसे कैसे लोग देश लूट कर भाग गए। उनके गिरेबान तक हाथ जरूर पहुंच जाएं, मगर उनका नश्वर शरीर आजाद है। हम सभी आजाद हैं। एक ऐसी आजादी जो हमें ना कोई संविधान दे सकता है, ना ही हमसे कोई सत्ता छीन सकती है। वह आजादी कल्पना करने की है। मैं एक कल्पनाकार हूँ। मेरी समझ से सामूहिक कल्पना ही राजनीति को आकार देती है। लोकतंत्र ना भी होता तो भी हर राजा बुरा नहीं होता। इतिहास हमें अकबर से भी मिलवाता है, औरंगजेब से भी। इतिहास का ही नहीं, साहित्य का हर किरदार हम सब के अंदर बसता है। राम भी वहीं मिलेंगे जहां रावण मिलेंगे। दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। चुनाव हमारा है। हम अर्थ को चुनते हैं या अनर्थ कर बैठते हैं। अर्थ में राम मिलेंगे, अनर्थ ही तो रावण है। चुनाव करने को न सिर्फ हम स्वतंत्र हैं, बल्कि मजबूर हैं। हमारे चुनाव ना करने का फैसला भी तो एक चुनाव ही है। लोकतंत्र बस वह पड़ाव है जहां हमें चुनाव करने की इजाजत समाज ही देता है। मैंने कभी मतदान नहीं किया, फिर भी मैं एक मतदाता हूँ। आजकल मतदाता मर रहे हैं। लोगों पर चढ़कर लोग मर गए। सांस न मिली, घुटन से लोग मर गए। लोगों से लड़कर लोग मर गए। हक न मिला, जलन से परिवार जल गए। लोगों को पढ़कर लोग मर गए। शिक्षा ना मिली, डिग्रीधारी छात्र मर गए। लोगों को खिलाकर लोग मर गए। अन्न ना मिला, किसान मर गए। लोगों को खरीद कर लोग मर गए। पैसा ना मिला, ग्राहक मर गए। लोगों को मार कर लोग मर गए। गोडसे ना मरे, गांधी मर गए। लोगों को पाल कर लोग मर गए। माया पाकर ब्रह्म मर गए। मर जाने से जमीर नहीं मरता, अहंकार नहीं मरता।
भूत नहीं मरता, भूत बीत गया, फिर क्यों अवतार नहीं मरता? क्योंकि अवतार चेतना की अवस्था है, जीवन का पक्ष मात्र है। तभी तो जिस वाल्मीकि ने राम को रचा, रावण की कल्पना भी उसी ने की। मर जाना नियति है, जीना चुनाव है। चुनकर नेता मतदाता मर गए। मर जाना जरूरी है, मर जाना मुक्ति है। मुक्ति की हवस में मोक्ष मर गया। ईश्वर काल्पनिक है या कल्पना ईश्वर है? मृत्यु अगर सत्य होती तो जीवन के बाद कैसे होती? गर आत्मा अमर है तो काहे का डर है? इस डर से क्यों लोग जीते जी मर गए? लोक मर गया, तंत्र मर गया, लाशों पर चढ़कर सरकार बन गई। भयभीत लोग जीते जी मर गए। साहस मर गया, सवाल मर गए। जिज्ञासा मर गई, जीने की चाह मर गई। क्यों जिजीविसा मर गई? क्योंकि न्याय मर गया, कानून मर गया। लोग गए उनके साथ, उनके नाम भी मर गए। एक नाम ही तो है, वरना हमारी पहचान क्या होती? एक आत्मा, एक परमात्मा, करोड़ों ईश्वर इस धरा पर फिर कहाँ से आए? अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। एक ईश्वर दो, एक मैं भी। वर्षों से जनगणना नहीं हुई। सुना है ईश्वरों की संख्या अरब पार कर गई। क्या हम इस दुनिया को अर्थ नहीं देते? अर्थहीन इस अर्थ पर कुछ है भी नहीं। अर्थ की तलाश में मैंने अपना अनुभव लिख डाला, नाम दिया इहलोक तंत्र। क्या है इहलोक तंत्र? मैंने पाया यह दुनिया मेरी है। मैं इसे लिख रहा हूँ न सिर्फ शब्दों में, बल्कि अपने कर्मों से। मैंने अपने कर्म लिख डाले। सनातन दर्शन में ज्ञान के 6 प्रमाण मिलते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। मैंने सिर्फ अपना प्रत्यक्ष ही नहीं लिखा, अपनी अनुपलब्धियां भी लिख डाली। शब्द मिले तो अर्थापत्ति करने का अनुमान मिला। विज्ञान की यही पद्धति होती है, सरल है। पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। हमने क्यों अपने बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य को भगवान भरोसे छोड़ रखा है? हम भारत के लोग इसके भाग्य विधाता हैं। कोई महामानव हमारी पहचान नहीं बता सकता। हमें खुद को पढ़ना है, हर पुस्तक, हर अनुभव में। तभी हम खुद पर दाज कर पाने में सक्षम होंगे। किसे चाहिए लोकतंत्र जो परलोक की बातें करता है? मुझे तो ये लोकतंत्र चाहिए। संभव है आप भी थोड़ा खुद के करीब आ पाए होंगे। हमें मिलकर जीवन को चुनना है। कितना आसान है।